हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे कोलीस फ्रैक्चर के बारे में। कोलीस फ्रैक्चर को अपन क्या कहते हैं, एक डिनर फोक डिफॉर्मिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, कोलीस फ्रैक्चर को। तो इट इज़ अ जो होता है ये, इसको क्या कहते हैं, इट इज़ अ फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ रेडियस। डिस्टल एंड ऑफ रेडियस का फ्रैक्चर है एट कॉर्टिको कैल्सिनस जंक्शन, ठीक है ना। तो डिस्टल एंड ऑफ रेडियस का ये फ्रैक्चर, सो इट इज़ द फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस एट कॉर्टिको कैंसिलस जंक्शन। ये फ्रैक्चर है कहाँ का, डिस्टल एंड ऑफ रेडियस का एट कॉर्टिको कैंसिलस जंक्शन पे। और इट इज़ एन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। ये एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है, ये याद रखना भाई। कॉमन इन एल्डरली पोस्ट मेनोपॉजल मूवमेंट। एल्डरली पोस्ट मेनोपॉजल मूवमेंट में हड्डी कमज़ोर हो जाती है तो उनमें कॉमन होगा ये कैब होता है। मैकेनिज्म का क्या है, ऑकर्स ड्यू टू फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड विद wrist इन एक्सटेंशन। ये wrist जो है एक्सटेंशन में है और ये आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे ये होता है, जैसे जाके भिड़ गया, ठीक है ना, ऐसे जाके गया दम, ठीक है ना। तो ये आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे इस पर दिक्कत होता है, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, ठीक है। तो डिल्स से याद करते हैं, इसका डिल्स में निमोनिक है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है कोलीस फ्रैक्चर में। तो डॉर्सल टिल्ट होता है एंड शिफ्ट, इम्पैक्शन, लैटरल टिल्ट एंड शिफ्ट। देखो डॉर्सल टिल्ट एंड शिफ्ट, इम्पैक्शन, लैटरल टिल्ट एंड शिफ्ट और सुपिनेशन, ठीक है ना। कैसे होगा, डॉर्सल टिल्ट एंड शिफ्ट, फिर आई से इम्पैक्शन, फिर लैटरल टिल्ट एंड शिफ्ट, फिर ऐसे तुम्हारा सुपिनेशन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। इट लीड्स टू डिनर फोक डिफॉर्मिटी। ये डिनर फोक डिफॉर्मिटी कर देता है, ये बताया गया था तुम्हें, ठीक है। ट्रीटमेंट से क्या करोगे, कोलीस कास्ट लगा दोगे, बिलो एल्बो कास्ट, बिलो एल्बो कास्ट लगाओगे, कोलीस कास्ट जो कहते हैं। पोजीशन कैसे रहेगा इसका, PUF, पफ से याद रखो कि पफ इसका पोजीशन रहेगा, मतलब प्रोनेशन, अल्नर डेविएशन, प्लाज्मर फ्लेक्शन ऑफ ब्रिस्ट। कि बंदा देखो सुपिनेशन मतलब कि क्या होता है कि ब्रिस्ट एक्सटेंशन में था जब फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड गिरा हो, ठीक है ना। तो उसको प्रोनेट कर दोगे, प्रोनेट करो, अल्नर का डेविएशन कर दो और पाल्मर फ्लेक्शन ऑफ ब्रिस्ट करा दो। एक्सटेंशन पे गया तो फ्लेक्शन करवा दो ब्रिस्ट का, ठीक है ना। प्रोनेशन, अल्नर डेविएशन और पाल्मर फ्लेक्शन करा दो। इसी को कहते हैं अपन हैंड शेकिंग कास्ट। ये देखो ये वाला, ठीक है ना, ये वाला प्रोनेट है, ठीक है ना, प्रोनेट है। अल्नर का अल्लाह कौन सा, देखो अल्ना डेविएट है, अल्ना इधर की तरफ डेविएटेड। जैसे देखो हाथ कैसे मिलाते हो, ऐसे मिलाते हो ना, ये देखो ये क्या है, ये प्रोनेटेड है, ठीक। अल्लाह का डेविएशन है और क्या है, फ्लेक्शन है ब्रिस्ट जॉइंट का, ठीक है, समझ रहे हो। पाल्मर फ्लेक्शन ऑफ ब्रिस्ट ऐसे ही होता है ना। हैंड शेकिंग कास्ट को क्या कहते हैं, हैंड शेकिंग कास्ट कहते हैं, ठीक। और दूसरा क्या कर सकते हो कि कोलीस कास्ट लगाने के अलावा एक क्रिफ लगा सकते हो, कि क्रोज रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन जिसे के वायर से कर सकते हो, और ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन प्लेट से कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्रिफ और इफ कर सकते हो, जो भी तुम्हारा मन करे। और कॉम्प्लिकेशन में क्या है, स्टिफनेस ऑफ फिंगर्स हो सकता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है स्टिफनेस ऑफ फिंगर। और इसके अलावा तुम्हारा इज़ अ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, और माल यूनियन हो सकता है सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। इसी को क्या कहते हैं, डिफिनर फोक डिफॉर्मिटी। कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो सकता है, जिसमें ये क्या करा सकता है, मीडियन नर्व का कंप्रेशन करा सकता है। और नॉन यूनियन इज एक्सट्रीमली लेयर। तो यहाँ पे जो होता है नॉन यूनियन जो होता है, इसमें बहुत ही कम देखा जाता है, ठीक है ना। तो स्टिफनेस करा सकता है, मीडियन नर्व का कंप्रेशन करा सकता है कार्पल टनल सिंड्रोम के फॉर्म में, और माल यूनियन करा सकता है। और नॉन यूनियन जो होता है एक्सट्रीमली रेयर होता है। तो ये रही तुम्हारी कोलीस फ्रैक्चर के बारे में और थोड़ी सी बात, और उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।